जननी तुल्य वत्सला। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में सभी का स्वागत है। इस पाठ को जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो प्रस्तुत है पाठ के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। प्रेस करें। प्रथम प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितां नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न, कृषकः किं करोति स्म? किसान क्या कर रहा था? उत्तर है कृषकः वलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। किसान दोनों बैलों के द्वारा खेत को जोत रहा था। दूसरा प्रश्न, माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म? माता सुरभि किस लिए आंसुओं को बहा रही थी? उत्तरम, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुंचति स्म। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म, आंसुओं को बहा रही थी। सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति? सुरभि इंद्र के प्रश्न के क्या उत्तर देती है? उत्तरम, सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य इदम् उत्तरं ददाति यत् भो वासव, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि इति। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य इदम् उत्तरं ददाति यत्, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न के यह उत्तर देती है कि भो वासवः, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा, पुत्र के दीनता को, कमजोरी को देखकर अहम रोदिमि इति, मैं रो रही हूँ ऐसे। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? माँ की अधिक कृपा किस पर होता है? उत्तरम, मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। माँ की अधिक कृपा दीन पुत्र पर होता है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? इंद्र दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए, अपाकर्तुं दूर करने के लिए, किं कृतवान् क्या किए? उत्तरम, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं चण्डवातेन मेघरवैश्च सह अतिवृष्टिः कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य, कमजोर बैल के कष्टानि अपाकर्तुं, कष्ट को दूर करने के लिए, चण्डवातेन मेघरवैश्च सह, प्रचंड तेज हवा के द्वारा और मेघरवैश्च मेघ गर्जन के साथ अतिवृष्टि कृतवान्, बहुत ज्यादा बारिश करा दिए। जननी कीदृशी भवति? माँ कैसी होती है? उत्तरम, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परंतु दीने पुत्रे कृपार्द्र हृदया भवति। जननी सर्वेषु अपत्येषु, माँ सभी पुत्रों पर तुल्यवत्सला समान ममता वाली होती है, परंतु लेकिन दीने पुत्रे कमजोर पुत्र पर कृपार्द्र हृदया भवति, अधिक कृपा वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते? इस पाठ में किन दोनों के संवाद है? उत्तरम, अस्मिन् पाठे इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र और सुरभि के संवाद है।
द्वितीय प्रश्न, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तै समानार्थक पदै कुरुतः। क स्तंभ में दिया गया पदों का मेलन ख स्तंभ में दिया गया समानार्थक पदों के द्वारा कीजिए। यहाँ क स्तंभ में जो शब्द हैं समान शब्द वाले दूसरे स्तंभ में डिजर्डर हो करके है, तो पहला वाला शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है आपको समझ करके लिखना है। क कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का अर्थ है कठिनाई से, तो दूसरे स्तंभ में इसका कौन सा समान वाला अर्थ है देखते हैं। कृच्छ्रेण काठिन्येन, कठिनाई से। चक्षुभ्याम, दोनों आंखों से। नेत्राभ्याम, ख नंबर नेत्राभ्याम। ग नंबर जवेन, जवेन का मतलब है तेजी से, तो इधर समान अर्थ वाला द्रुत गत्या, यहाँ द्रुत गत्या ग नंबर हो जाएगा। इंद्र, अब इंद्र तो देवराज इंद्र हैं, उनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है बाशवः, तो घ नंबर बाशवः में आ जाएगा। फिर पुत्रः, पुत्रा बोलने से संतान, और इसका समान अर्थ है सूतः, अंग नंबर आ जाएगा यहाँ। शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब जल्दी, तो जल्दी इसमें अचिरम, अचिरम का मतलब भी जल्दी से। बलिवर्धः बोलने से बैल, बैल का दूसरा समानार्थक है वृषभः, तो पहला एक नंबर में 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आपको समान अर्थ को समझकर लिखना पड़ेगा। तृतीय प्रश्न, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल पदम बोलने से मोटे पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। क नंबर, सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, इसमें कृच्छ्रेण मोटे अक्षर में लिखा गया है, तो जैसे कि प्रश्न निर्माण करने से हमको यह देखना पड़ता है कि जिस पद को लेके हम प्रश्न निर्माण करेंगे उस पद का लिंग विभक्ति वचन को हमको समझना पड़ता है, और किम शब्द का उसी लिंग उसी वचन उसी विभक्ति के रूप को लाकर ठीक उसी के नीचे लिखेंगे, और पूरे वाक्य को लिख करके उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो उत्तर को देखते हैं। सः केन भारम उद्वहति, कृच्छ्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन है और ये पुल्लिंग है, इसीलिए केन हमको लिखना पड़ेगा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक भी देना पड़ेगा। ऐसे ही सारे प्रश्न को आप लिखेंगे। ख नंबर, सुराधिपः ताम अपृच्छत, मोटे अक्षर सुराधिपः है, तो यहाँ पर भी कह हो जाएगा। कह ताम अपृच्छत। नेक्स्ट, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अन्येभ्यो में केभ्यः हो जाएगा। अयम केभ्यः दुर्बलः। घ नंबर, धेनु नाम माता सुरभिः आसीत्, यहाँ धेनु नाम मोटे अक्षर में लिखा गया है और धेनु स्त्रीलिंग है, इसीलिए धेनु नाम के जगह हमको कासाम लिखना पड़ेगा। कासाम माता सुरभिः आसीत्। अंग नंबर, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत्। सहस्राधिकेषु, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगा है, तो जो भी हम लिखेंगे सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे। वैसे संख्या पद के लिए कति शब्द का प्रयोग किया जाता है और कति शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है, तो कति लिखने से भी होगा और विभक्ति को समान करने के लिए कतिसु लिखना भी होगा। तो उत्तर है कतिसु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत्। चतुर्थ प्रश्न, रेखांकित पदे
यथास्थानं संधिच्छेदं वा कुरुतः। रेखांकित किया गया पद में संधि और या फिर संधि विच्छेद कीजिए। क नंबर, कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् जोड़ आसीत्। यहाँ कुर्वन् जोड़ आसीत्, इसको जोड़ना है, तो उत्तर क्या है देखिए, उत्तरम कुर्बन आसीत्। कुर्बन और आ दोनों मिल करके कुर्बन आसीत् हो गया। ख नंबर, तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। तयोरेकः, इसको तयोरेक को तोड़ना पड़ेगा, तयोः जोड़ एकः, क्योंकि यह विसर्ग संधि है, तो तयोः जोड़ एकः, विसर्ग का र ये वाला संधि, तयोः रेकः। नेक्स्ट, तथापि वृषः न जोड़ उत्थितः। न जोड़ उत्थितः को हमको जोड़ना पड़ेगा, अ उ ओ हो जाता है, ये संधि नोत्थितः। घ नंबर, सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्य कथम। सत्स्वपि, सत्सु जोड़ सत्सु जोड़ अपि, उ अ व ये वाला संधि है। तथा जोड़, अपि जोड़, अहम जोड़, एतस्मिन्, ये सारे पदों को जोड़ना पड़ेगा। स्नेहम अनुभवामि, तथाप्यहम एतस्मिन्, ये जोड़ने से हो जाएगा एक पद। नेक्स्ट, में बहुनी जोड़ अपत्यानि संति। बहुनी जोड़ अपत्यानि, इसको जोड़ेंगे हम, ई अ यह होता है, तो बहुन्यपत्यानि। नेक्स्ट, सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। यहाँ पर अ उ ओ वाला संधि आएगा, जल जोड़ उपप्लव, जलोपप्लव। पंचम प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखा गया वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पदम, रेखांकित अंडरलाइन किया गया सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो कस्मै जिसके लिए भी प्रयोग किया होगा, हम उसको चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सा च अवदत् भो वासव अहम भृशं दुखिता अस्मि। और वो बोली, हे वासव मैं बहुत दुखी हूँ। तो अंडरलाइन रेखांकित है सा के नीचे। ऐसा किसने बोला था? ये धेनु। तो उत्तर में क्या होगा? सुरभये। मैं बोली थी चतुर्थी विभक्ति में लिखना है उत्तर, तो सुरभि शब्द मति शब्द जैसे स्त्रीलिंग इकारांत शब्द है। सुरभये चतुर्थी विभक्ति में, या फिर सुरभ्ययी, दोनों आंसर में से जो भी आप लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर धेनु मात्रे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अंडरलाइन किस में है? अहम में है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र के दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। ऐसा किसने कहा था? ऐसा तो सुरभि ने ही कहा था। तो अहम के जगह वही वाला आंसर हो जाएगा पहले के जैसे, सुरभये या फिर सुरभ्ययी। ग नंबर, सः दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति। सः, वो, दीनः दीन, ऐसा जानकर भी किसान उसे पीड़ा पहुंचा रहा है। सः यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? यहाँ पर दुर्बल बलिवर्दाय, सह बोलने से उबैल के लिए बताया गया है, इसीलिए बलिवर्द शब्द का चतुर्थी विभक्ति हुआ है। और यहाँ पर हम वृषभाय भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मे बहुनी अपत्यानि संति। मेरे बहुत संतानें हैं। ये किसने कहा था? ये धेनु
सुरभि ने कहा था। तो मैं के जगह हम लिखेंगे धेनु मात्रे सुरभये सुरभ्यै। धेनु मात्रे भी लिख सकते हैं, सुरभये लिख सकते हैं, या फिर सुरभ्यै। यहाँ सुरभ्य लिखा आ गया है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। सुरभ्यै, पहले जैसे सुरभ्यै लिखा है वही वाला यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, सह च ताम एवं असांत्वयत, और वो उसे इस प्रकार सांत्वना दिए। तो किसने सांत्वना दिए थे? इंद्र ने दिए थे। तो सह के जगह इंद्र है, तो इंद्र के चतुर्थी विभक्ति में हम लिखेंगे। उत्तर में देखिए, आखंडलाय, आखंडल इंद्र को बोला जा रहा है, तो इधर हम लिखेंगे आखंडलाय या फिर इंद्राय। दोनों उत्तरों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, हजारों से अधिक पुत्र होने पर भी तुम्हारे इस पुत्र पर स्नेह है। तब यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? वही सुरभि के लिए बोला गया है, सुरभये या फिर सुरभ्यै। छठा प्रश्न, उदाहरणम् अनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। उदाहरणम् अनुसृत्य, नीचे एक दृष्टांत दिया गया है जिसे हम देखेंगे। पाठात् चित्वा, इस पाठ से चुनकर प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। प्रकृति बोलने से मूल धातु जो रूट भार्ब होता है उसको तथा उसमें लगा हुआ प्रत्यय को विभागम कुरुत, उसको विभाजित करो। यथा, जैसे सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रः विस्मितः। यहाँ अंडरलाइन किस में है? श्रुत्वा में है। तो श्रुत्वा के मूल धातु क्या है? श्रु, और इसमें लगा हुआ प्रत्यय को हमें पहचानना पड़ेगा, जैसे अक्त्वा प्रत्यय। यहाँ पर केवल आधा त व आ की मात्रा लिखने से वो गलत हो जाएगा। इसके साथ त्वा लिखने के लिए आधा क, आधा त व आ की मात्रा लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। यहाँ पर कुर्वन् आसीत् एक शब्द दो शब्द को जोड़ करके दिया गया है। वैसे कुर्वन् आसीत् ऐसा हमको खोजना पड़ेगा। आसीत इसमें संधि पद हो करके रह गया है, लेकिन हमको प्रकृति प्रत्यय विभाजन करना है कुर्बन के लिए। तो उत्तर क्या होगा? कुर्बन में क्रू धातु है, प्रकृति इसके क्रू है, जोड़ शत्रु प्रत्यय। ख नंबर, स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः नेत्राभ्याम अश्रुणि अभिराशन। यहाँ अंडरलाइन किस में है? दृष्ट्वा में। तो अपने पुत्र को देखकर सारे धेनुओं के माता के आंखों में आंसू निकलने लगा। तो यहाँ पर दृष्ट्वा में हमको प्रकृति विभाजन करेंगे, दृश्य जोड़ कुत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट, सह दीनः इति जानन् अपि पीडयसि। वह कमजोर है ऐसे जानता हुआ भी पीड़ा दे रहा है। जानन में अंडरलाइन है, तो इसका जानन ज्ञा धातु होता है बच्चे। तो ज्ञा जोड़ शत्रु, इसमें प्रकृति प्रत्यय होगा। नेक्स्ट, धूरम बोढ़ुम सह न शक्नोति। बोढ़ुम में अंडरलाइन है, तो बोढ़ुम का प्रकृति है वह जोड़ तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट, विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि। विशिष्य में अंडरलाइन है, तो इसमें उपसर्ग प्रकृति से पहले उपसर्ग आया है। उपसर्ग लगने से वी जोड़ इसका प्रकृति है शिश जोड़ प्रत्यय ल्यप। नेक्स्ट, वृषभो
नीत्वा गृहमागत। नीत्वा में अंडरलाइन है तो इसका उत्तर होगा नी जोड़ क्त्वा प्रत्यय। सप्तम प्रश्न। क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, तयोः मेलनम कुरुतः। क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, क स्तंभ में विशेषण पद लिखा गया है। ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, और फिर से ख स्तंभ में विशेष्य पद लिखा गया है। तयोः मेलनम कुरुतः, दोनों का मेलन करो, दोनों को मिलाओ। हम जानते हैं कि विशेष्य विशेषण संबंध क्या होता है। जैसे विशेष्य होता है वैसे विशेषण भी होता है। विशेष्य जिस वचन जिस लिंग जिस पुरुष में होता है, विशेषण भी उसी लिंग उसी वचन उसी पुरुष में ही होता है। तो पहला हम देखते हैं क स्तंभ में क्या लिखा है, कश्चित। कश्चित, अब इसके विशेष्य पद कृषकः, कश्चित कृषकः, ये है उत्तर। दुर्बलम, कमजोर, इसका उत्तर है वृषभम। दोनों समान समान है, दुर्बलम वृषभम। अब क्रुद्धः, क्रुद्धः कृषिबलः, ये दोनों भी समान समान विशेष्य विशेषण है। सहस्राधिकेषु, ये सप्तमी विभक्ति है, तो सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। अभ्याधिका, अभ्याधिका स्त्रीलिंग कृपा। विस्मितः, विस्मितः आखंडलः। तुल्यवत्सला, ये स्त्रीलिंग है तो जननी। यहाँ जितने रेड अक्षर में लिखा गया है ये सारे आंसर है। तो आशा करती हूँ आप सब सारे प्रश्न उत्तर को सही रूप से समझ पाए होंगे। ऐसे ही अन्य प्रश्नोत्तरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।